आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके जो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक भी इन्हें साइबर सिक्योरिटी के जो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है वो उन्हें फॉलो करना है। और उसके तहत भी हमारा डेटा इन्हें बचाना है। और अभी तो डीपीडीपी एक्ट भी आ गया है, जो डेटा प्राइवेसी का एक्ट है हमारे इसमें। तो हम है डेटा प्रिंसिपल, और हमारा जो पर्सनल डेटा है ये वो इनको संभाल के रखना है, क्योंकि ये है डेटा फिड्यूशरी। अभी जो बात सामने आ रही है उसमें ऐसे कहा जा रहा है कि बशे नाम का या बशे या बश नाम का एक रैंसमवेयर ग्रुप है। उसने कुछ आईसीआईसीआई बैंक का सोशल मीडिया पे डेटा लीक कर दिया है। और उस लीक्ड डेटा में कस्टमर का डेटा है, काफी सारा कस्टमर का डेटा दिख रहा है। और उस डेटा के एवज में कि आगे हम इसे लीक ना कर दें, और इसीलिए उनसे रैंसम मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप वो डेटा देखते हैं तो उसमें कई बार आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया गया है। लेकिन क्या ये डेटा अभी हम सबका है? या क्या यह डेटा कितना पुराना है? या ये डेटा अगर लीक हुआ है और आगे लीक होने वाला है तो वो कितना सारा लीक हो जाएगा? क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में ऐसे देखने में आया है, ये बैंक का नहीं लेकिन कहीं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कई बार डेटा लीक हुआ है। उसके बाद अगर उन्होंने रैंसम दिया है तो उनका डेटा बचा है। रैंसम नहीं दिया, जो कि बिटकॉइन में दिया जाता है अक्सर और हमें पता भी नहीं चलता, और रैंसम नहीं दिया है तो इनका काफी सारा डेटा इंटरनेट पे लीक किया गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे होते रहता है। ये हैकर्स बल्कि इतने जानदार होते हैं और उन्हें डर नहीं होता। ये ट्विटर में, इंस्टाग्राम में या फिर वो टेलीग्राम पे अक्सर अपने नाम से अस्तित्व में रहते हैं। और वहां से आप नेगोशिएट भी करने लग जाते हैं। अगर कोई इन इंस्टीट्यूशंस का रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करता है कि कितने पैसे का लेन देन कैसे दिया जाए, तो ये भी वो करने लग जाते हैं। तो रैंसमवेयर ये भारत के कॉरपोरेट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे बड़ी बीमारी उभर के आई है। दो तरीके से ये इफेक्ट करती है। एक तो डेटा लीक करते हैं इन लोग, कहीं ना कहीं से डेटा चुरा लेते हैं, या डार्क वेब में डेटा मिल जाता है, वहां से डेटा लेके इन्हें ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हम और डेटा लीक कर देंगे करके। और दूसरा है कि इनके जो सिस्टम्स है उनको पूरी तरह से इनक्रिप्ट किया जाता है, और फिर इनसे रैंसम मांगा जाता है कि हमें पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपका ये जो डेटा है, जो इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा है, उसे हम डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। और ये फिर फंस जाते हैं कि फिर सर्विसेज कैसे देंगे। तो इस तरीके का ये गंदा खेल साइबर अटैक का किया जा रहा है।